हेलो दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि लिमिट स्विच क्या है और लिमिट स्विच की जो वायरिंग होती है ये किस तरीके से होती है। साथ ही दोस्तों हम ये भी समझेंगे कि लिमिट स्विच का वर्किंग प्रिंसिपल किस तरीके से ऑपरेट करता है। इसके साथ ही दोस्तों हम इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि लिमिट स्विच कॉन्टेक्टर के साथ किस तरीके से वायरिंग किया जा सकता है। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि लिमिट स्विच बेसिकली होता क्या है। दोस्तों लिमिट स्विच का जो काम होता है वो किसी भी फिजिकल इंटरेक्शन के लिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो दोस्तों यहां पर जो मेरे हाथ में आप देखेंगे ये बेसिकली एक लिमिट स्विच है। इसका मतलब ये है कि जब भी हम कभी लिमिट स्विच के इस तरीके से लीवर पार्ट को यदि मैं मूवमेंट कराता हूं तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं कि लिमिट स्विच के पार्ट्स क्या क्या होते हैं। दोस्तों ये जो पार्ट है इसको हम लिमिट स्विच हाउसिंग बोलते हैं। यहां जो आप देखेंगे इसको हम लिमिट स्विच लीवर बोलते हैं। दोस्तों ये जो अपर पार्ट होता है इसको हम हेड बोलते हैं। दोस्तों यदि मैं इस तरीके से लीवर की डायमेंशन को चेंज करता हूं या मूवमेंट कराता हूं तो इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है ये चेंज होता जाता है। इसके साथ ही दोस्तों लिमिट स्विच के कुछ स्पेसिफिकेशंस होते हैं। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं कि लिमिट स्विच के स्पेसिफिकेशंस क्या क्या हैं। दोस्तों यहां पर आप देखेंगे कि लिमिट स्विच की सारी एम्पियर की रेटिंग यहां पर दी हुई है। दोस्तों यहां पर आप एसी में देखेंगे तो एसी में इसकी करंट रेटिंग है 5 एम्पियर और वोल्टेज की वैल्यू है 250। इसके साथ ही दोस्तों डीसी के लिए 0.4 एम्पियर और 115 वोल्ट डीसी। दोस्तों ये जो एसी और डीसी की रेंज है इसी पर लिमिट स्विच वर्क करता है। इसके साथ ही यहां पर आप देखेंगे 1 2 3 4। इसका मतलब यह है कि NO और NC कॉन्टैक्ट बनाने के लिए दैट मींस लिमिट स्विच को एज आ NO की तरह या लिमिट स्विच को एज आ NC की तरह बनाने के लिए हम लोग वायरिंग कौन कौन से टर्मिनल पे कनेक्ट करें, यहां पर ये कनेक्शन पॉइंट दिए हुए हैं। दोस्तों यहां पर जो ये पार्ट आप देखेंगे हाउसिंग, ये जो मूवमेंट पार्ट हाउसिंग होता है इस हाउसिंग के अंदर ये टर्मिनल्स होते हैं। तो दोस्तों उन टर्मिनल्स को समझने के लिए यहां पर उसके नंबरिंग दिए हुए हैं। इसके साथ ही दोस्तों इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है ये वर्किंग प्रिंसिपल NO और NC के प्रिंसिपल पर काम करता है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि यदि मैं 1 और 2 नंबर के टर्मिनल पे अपने वायरिंग दैट मींस जब मैं इसको खोलूंगा और इसको खोल करके उसके टर्मिनल 1 और 2 पर अपने 2 वायर को कनेक्ट करूंगा तो इसका मतलब यह है कि ये NC की तरह वर्क करेगा। दोस्तों जब ये NC की तरह वर्क करेगा तब क्या होगा कि इनिशियल कंडीशन में ये नॉर्मली क्लोज रहेगा और जब मैं इसको मूव कराऊंगा तो ये नॉर्मली ओपन हो जाएगा। वैसे ही दोस्तों यहां पर ये जो 2 वायर हैं यदि मैं 3 और 4 नंबर के टर्मिनल पर यहां पर कनेक्ट करता हूं तब ये होगा कि इनिशियल कंडीशन में ये नॉर्मली ओपन की तरह बिहेव करेगा और जब मैं ये लीवर को इस तरीके से इसको मूवमेंट कराऊंगा तब ये नॉर्मली क्लोज की तरह वर्क करेगा। दोस्तों यहां पर वर्किंग प्रिंसिपल को इजी बनाने के लिए मैंने यहां जो कनेक्शन किए हुए हैं ये 3 और 4 नंबर के पॉइंट्स पर या टर्मिनल पर किए हुए हैं। तो दोस्तों इससे क्या होगा कि ये जो हमारे पास लिमिट स्विच है ये नॉर्मली ओपन की तरह वर्क करेगा। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं इसको मूवमेंट इस तरीके से लीवर को कराऊंगा तो ये नॉर्मली क्लोज होगा और इनिशियल स्टेज पे ये नॉर्मली ओपन की तरह बिहेव करेगा। दोस्तों बेसिकली लिमिट स्विच का जो एप्लीकेशन होता है ये बेसिकली कन्वेयर बेल्ट के लिए किया जाता है। यदि मैं कन्वेयर बेल्ट के लिए पर्टिकुलर लिमिट पे ही एक ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूं या पर्टिकुलर एक रेंज पर ही अपने सारे के सारे कन्वेयर बेल्ट के ऑब्जेक्ट को मूव कराना चाहता हूं, इसीलिए हम लोग लिमिट स्विच का यूज करते हैं। दोस्तों यदि मैं हैवी लोड को ऑपरेट करना चाहता हूं या कोई मोटर को ऑपरेट करना चाहता हूं तो मैं डायरेक्टली लिमिट स्विच के साथ उसको इंटरफेस नहीं करा सकता, इसीलिए लिमिट स्विच को हम कॉन्टैक्टर्स के साथ इंटरफेस कराते हैं। दोस्तों वीडियो के सेकंड पार्ट में हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो लिमिट स्विच है ये कॉन्टैक्टर के साथ किस तरीके से इंटरफेस होता है। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं कि कॉन्टैक्टर के साथ लिमिट स्विच किस तरीके से वायरिंग किया जा सकता है। तो दोस्तों अभी आपने समझा कि लिमिट स्विच का वर्किंग प्रिंसिपल बेसिकली होता क्या है। दोस्तों यदि मैं इन शॉर्ट कहूं कि जो लिमिट स्विच है उसका वर्किंग प्रिंसिपल NO और NC के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। दोस्तों हमारे पास जैसे कि
एक ये जो है नॉर्मली पुश बटन है, ये जो नॉर्मली ओपन पुश बटन है, जब मैं इसको प्रेस करता हूं तो सप्लाई आगे की तरफ पास होती है। वैसे ही दोस्तों ये जो हमारे पास लिमिट स्विच है, इस लिमिट स्विच में हमने 3 और 4 नंबर का जो टर्मिनल है वहां से इसके कनेक्शन किए हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जब मैं इसको इस तरीके से मूव कराता हूं तो ये नॉर्मली क्लोज की तरह वर्क करता है, और जब मैं इसको इस तरीके से छोड़ देता हूं तो ये जो लिमिट स्विच है ये एक नॉर्मली ओपन की तरह वर्क करता है। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं कि लिमिट स्विच को कॉन्टेक्टर के साथ किस तरीके से इंटरफेस कराते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर जो हमारे पास अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट में मैंने एक एमसीबी, उसके साथ ही एक कॉन्टेक्टर, लिमिट स्विच और एक नॉर्मली क्लोज टाइप का पुश बटन यूज किया है। यहां पर आप देखेंगे कि हमारे पास ये एमसीबी से निकले हुए 2 वायर हैं, तो उसके न्यूट्रल वाले वायर को कॉन्टेक्टर के साथ यहां पर A1 टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है। वैसे ही दोस्तों ये जो फेज वायर है, फेज वायर को यहां पर नॉर्मली क्लोज यहां पर पुश बटन के साथ कनेक्ट किए हुए हैं, और जो नॉर्मली क्लोज का जो आउटपुट है उस आउटपुट को हम यहां पर लिमिट स्विच के एक टर्मिनल से कनेक्ट किए हुए हैं। लिमिट स्विच का दोस्तों जो दूसरा टर्मिनल है, इस दूसरे टर्मिनल को हम कॉन्टेक्टर के A2 टर्मिनल के साथ कनेक्ट किए हुए हैं। तो यहां पर ये जो अरेंजमेंट है दोस्तों, इस अरेंजमेंट में जब मैं इस लिमिट स्विच को इस तरीके से मूव कराऊंगा तब हमारे पास ये जो कॉन्टेक्टर है, इस कॉन्टेक्टर का जो ये प्लंजर है ये डाउन कंडीशन में चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि L1, L2 और L3 से सप्लाई T1, T2 और T3 की तरफ मूव हो जाएगी। तो दोस्तों यहां पर T1, T2 और T3 की तरफ यहां पर हम एक मोटर को कनेक्ट करेंगे। उससे दोस्तों हम मोटर का जो ऑन और ऑफ कंडीशन है ये कंट्रोल करा सकते हैं वाया लिमिट स्विच के जरिए। दोस्तों यहां पर देखिए, यदि मैं इसको इस तरीके से मूव करूंगा तो ये जो प्लंजर है ये डाउन कंडीशन में चला जाएगा, और ये जो 3 फेज की सप्लाई होगी जो हम आगे कनेक्ट कर सकते हैं मोटर के लिए, ये कनेक्ट हो जाएगी T1 और T2 और T3 के साथ। दोस्तों आइए अब हम देखते हैं कि लिमिट स्विच का जो वर्किंग है ये किस तरीके से होता है कॉन्टेक्टर के साथ। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं कि लिमिट स्विच का जो वायरिंग डायग्राम है ये कॉन्टेक्टर के साथ किस तरीके से किया जा सकता है। दोस्तों हमारे पास जो 2 वायर होते हैं फेज और न्यूट्रल के, तो हम फेज वाले वायर को एक नॉर्मली क्लोज टाइप के पुश बटन से कनेक्ट किए हुए हैं। दोस्तों ये जो हमारे पास नॉर्मली क्लोज टाइप का पुश बटन है उसका दूसरे टर्मिनल को हम लिमिट स्विच के फर्स्ट टर्मिनल के साथ कनेक्ट किए हुए हैं। दोस्तों यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहां पर हमारे पास जो लिमिट स्विच है, इस लिमिट स्विच को मैं नॉर्मली ओपन की तरह बिहेव करा रहा हूं। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो लिमिट स्विच का दूसरा टर्मिनल है इसको हम कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल से कनेक्ट किए हुए हैं, दैट मींस कॉइल टर्मिनल से कनेक्ट किए हुए हैं। और दोस्तों ये जो हमारे पास कॉन्टेक्टर है, कॉन्टेक्टर का दूसरा टर्मिनल हम यहां पर न्यूट्रल के साथ कनेक्ट किए हुए हैं। दोस्तों यहां पर जब मैं अपने लिमिट स्विच के जरिए किसी टाइप की कोई मोटर को ऑपरेट कराना चाहता हूं, तब मैं कॉन्टेक्टर के L1 टर्मिनल, L2 टर्मिनल और L3 टर्मिनल को 3 फेज के सप्लाई के साथ और यहां पर T1, T2, T3 टर्मिनल को मोटर के साथ कनेक्ट कर सकता हूं। दोस्तों यहां पर जब मैं इस तरीके से वायरिंग को कनेक्ट करूंगा तब यहां पर ऑपरेशन इस तरीके से होगा कि जब मैं प्लंजर को, दैट मींस ये जो हमारे पास लीवर पार्ट है लिमिट स्विच का, इस लीवर पार्ट को जब मैं मूव कराऊंगा तब ये जो नॉर्मली ओपन है ये क्लोज की तरह बिहेव करेगा। दोस्तों तब इस कंडीशन में ये जो सारी की सारी सप्लाई है ये एक कॉन्टेक्टर के कॉइल के पास पहुंच जाती है, और ये जो कॉन्टेक्टर के कॉइल के पास पहुंचने से ये जो कॉन्टेक्टर का प्लंजर है ये डाउन कंडीशन में पहुंच जाएगा। दोस्तों प्लंजर के डाउन कंडीशन में पहुंच जाने से ये जो 3 फेज के कनेक्शन हैं R, Y और B, ये सारी की सप्लाई पास होते होते ये मोटर के पास पहुंच जाएगी। इससे दोस्तों ये जो मोटर है ये ऑपरेशन कंडीशन में आ जाएगी, दैट मींस मोटर ऑन कंडीशन में आ जाएगी। वैसे ही दोस्तों ये जो हमारे पास लीवर पार्ट है, जैसे ही मैं इसको वापस से इनिशियल कंडीशन में लेके आऊंगा, जैसा कि अभी इस डायग्राम में रिप्रेजेंट है, तब ये क्या होगा, ये जो प्लंजर है ये वापस से अप कंडीशन में पहुंच जाएगा। दोस्तों
प्लंजर के अप कंडीशन में पहुंच जाने से ये जो हमारे पास मोटर है ये मोटर वापस से ऑफ कंडीशन में आ जाएगी। दोस्तों इस तरीके से हम किसी भी लिमिट स्विच के जरिए अपनी इंडस्ट्री में या किसी कन्वेयर बेल्ट के ऑपरेशन को कंट्रोल करा सकते हैं। दोस्तों आइए अब हम देखते हैं कि ये जो वायरिंग डायग्राम है इसको हम प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आइए दोस्तों। तो दोस्तों यहां पर आप इस अरेंजमेंट को देखेंगे और यदि वायरिंग को आप करेंगे तो इस तरीके से हमारे पास जो ये लिमिट स्विच है, इस लिमिट स्विच के इस तरीके से लीवर को यदि मैं मूव कराता हूं तो देखिए प्लंजर डाउन कंडीशन में पहुंच गया और इस तरीके से मैंने इसको डाउन किया तो प्लंजर जो है अप कंडीशन में आ गया। फिर से देखिए, तो दोस्तों यहां पर यदि मैं 3 फेज की मोटर को कनेक्ट करता हूं L1, L2 और L3 से, तो जब मैं ये जो लीवर है इसको मैं इस तरीके से मूव कराऊंगा तो ये जो सप्लाई है मोटर की तरफ पास हो जाएगी और यदि मुझे मोटर को स्टॉप करना होगा तो मैं वापस से इसको डाउन कंडीशन में ले जाऊंगा, तब हमारी मोटर ऑफ कंडीशन में पहुंच जाएगी। तो दोस्तों ये जो आप अरेंजमेंट देख पा रहे होंगे इसका बेसिकली यूज मोटर को बंद या चालू करने के लिए किया जा सकता है। दोस्तों हमारे पास जो कन्वेयर बेल्ट्स होते हैं उनको हम यदि उनको ऑपरेट कराना चाहते हैं लिमिट स्विच के जरिए तो हम डायरेक्टली कॉन्टैक्टर के साथ इंटरफेस करा करके सारे के सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करा सकते हैं। दोस्तों आगे के टेक्निकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू एंड गुड विशेस दोस्तों।